Good afternoon, students. Today we will discuss class 8 next topic of first chapter. फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एज मैन्यूअरिंग. ठीक है, मैन्यूअरिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्यूर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूअरिंग. वह प्रोसेस जिसमें हम खेतों में क्या करते हैं, खाद मिलाते हैं. मैन्यूर्स उसी को कहते हैं. और उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर जैसे मिलाते हैं. गोबर उबर का जो खाद होता है, काउ डंग जो होता है, उसका जो डिकम्पोज्ड पार्ट होता है उसको हम लोग खेतों में क्या करते हैं, मिलाते हैं. तो उसी को हम लोग कहते हैं मैन्यूअरिंग. वह प्रोसेस जिसमें हम खेतों में मैन्यूर्स को मिलाते हैं मिट्टी में, उसको क्या कहते हैं, मैन्यूअरिंग कहते हैं. अब देखो, मैन्यूर जो टर्म है कहाँ से आया है? मैन्यूर क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली किसको कहते हैं? प्लांट या एनिमल्स से जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कुछ कंपाउंड्स को छोड़कर. तो मैन्यूर्स बेसिकली क्या है? प्लांट या एनिमल के बॉडी से जो वेस्टेज होते हैं उनको जब डिकम्पोज्ड पार्ट हो जाता है, जैसे कोई प्लांट है, डेड हो गया, सड़ गल गया, उसका पत्ता है सड़ गया, उससे, या फिर मान लेते हैं कोई एनिमल है या फिर प्लांट का कोई प्रोडक्ट है, वह अगर डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाता है, जब उसको डाल देते हैं फिर मिट्टी में, जैसे काउ डंग 10 दिन 20 दिन 1 महीना छोड़ देते हैं, सड़ गया, उसके बाद फिर मिट्टी में डालेंगे, तो वह जो प्रोसेस होगा क्या कहलाएगा? मैन्यूअरिंग. और जो सड़ा हुआ जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? मैन्यूर. ठीक है. इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्यूर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन कंपाउंड होता है. अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंपल अभी याद रखना है, जो प्लांट या एनिमल से हमको मिलता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ. डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना, सड़ना गलना. जैसे पत्ता है किसी पौधा का, गिर गया खेतों में, तो 2-4-10 दिन में सड़ गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. सड़ गल गया बैक्टीरिया के एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन. तो प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट है, जैसे खाना जो बच गया हमारा, या जो प्लांट हम काट चुके हैं जो बच गया, वो खेतों में जो पौधा रह गया, वो मिट्टी के अंदर जब दबता है तो डिकम्पोज होता है. और डिकम्पोज होगा तो किस रूप में काम करेगा? वहाँ पे मैन्यूर के रूप में काम करेगा, खाद के रूप में काम करेगा. ठीक है. तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज. जैसे एनिमल वेस्टेज है तो एनिमल का जो वेस्ट है, काउ डंग जैसे हो गया, ठीक है, या फिर प्लांट का जो वेस्टेज है, पौधा कट गया, फसल उपजा लिए, तो जो बाकी वेस्ट बच गया उन सब को हम अगर डिकम्पोज कराते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग होता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, पिट गड्ढा बना लेते हैं. गड्ढा में जैसे जो प्लांट वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है, घर में जो सब्जी का छिलका उलका हुआ सबको उसमें डालते जाते हैं, और उसमें केचुआ डाल देते हैं. तो 20 दिन 1 महीना रहने देंगे तो केचुआ जो होता है उसको क्या करता है? डिकम्पोज करता है. डिकम्पोज होगा तो खादर बन जाएगा. ठीक है, जिसको हम लोग मैन्योर कहते हैं. जैसे गोबर है तो गोबर सड़ जाता है तो कैसे उसको हम खेतों में डाल देते हैं, तो वही हो गया मैन्योर. गोबर हो गया एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट भी उसमें डाल देंगे, मिक्स हो जाएगा, वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, तो किस रूप में काम करेगा? मैन्योर के ही रूप में काम करेगा. तो कहा कि प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट है, वेस्ट मतलब जो बच गया, कूड़ा करकट है, ठीक है, जो किसी काम का नहीं है, जैसे काउ डंग हो गया, प्लांट वेस्ट, सब्जी का छिलका, ये सब हो गया, फल का छिलका, ये सब आता है एनिमल और प्लांट वेस्ट में. तो इनको अगर हम डिकम्पोज करा देते हैं, सड़ा गला देते हैं, उसके बाद जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, खादर बन जाएगा, तो उसी को मैन्योर कहते हैं. और इस सड़े गले चीज़ों को खेतों में जब डालते हैं तो वह जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है? मैन्यूअरिंग. मैन्यूअर जैसे ऐसे समझ लो कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली करते हैं कि जैसे घर में कोई सामान है, खाना वाना बना, तो उसका जो वेस्ट होता है उसको एक जगह जमा करते जाते हैं, फेंक देते हैं, एक जगह पर रख देते हैं, और वहाँ पे कुछ दिनों में क्या हो जाता है? वो डिकम्पोज, सड़ गल गया. सड़ने गलने के बाद उसको फिर जिसमें फसल लगाते हैं जिन खेतों में, वहाँ ले जाके डाल देते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाता है. बुआई करने से पहले, जुताई करने से पहले उस टाइम डाल देते हैं, फिर वो मिक्स हो गया. तो मिक्स हो गया तो वह जो मिट्टी में मिक्स करने का प्रोसेस है खादों को, उसको हम लोग मैन्यूअरिंग कहते हैं. और मैन्योर किसको कहते हैं? जो प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन से जो हमको प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं. ठीक है. तो मैन्योर का फ़ायदा है क्या कि इससे हमको देखो खेतों का उपज बढ़ता है, लेकिन हमको नुकसान कम होता है. आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स, खाद. तो खाद अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होता है? प्लांट तो जल्दी ग्रो कर जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारे बॉडी, प्लांट एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में आ जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है. इसमें वैसा नहीं होगा. दूसरा, उसमें मिट्टी का क्या होगा, ज़्यादा दिन अगर एक ही खाद को डालते रहेंगे तो मिट्टी डैमेज हो जाएगा. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कम अमाउंट में रहते हैं, तो ज़्यादा, लेकिन इससे हमको कोई नुकसान नहीं है. हाँ, फसल ग्रो करेगा, याइल्ड बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना उसमें बढ़ता है.
लेकिन दूसरा फ़ायदा है हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं, टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। मैन्योर किसको कहेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन से बना है, सड़ने गलने से बनता है। फल का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, गोबर हो गया, उसको काऊ डंग हो गया, उसको हम एक जगह रख दिए, 10 दिन 20 दिन में जब वो डिकम्पोज सड़ गल गया उसको खेतों में डाल देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर। और इसको डालने का जो खेतों में प्रोसेस है मैन्योरिंग कहलाता है, खाद डालना, ठीक है। अब देखो मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस, मैन्योर ह्यूमस में रिच रहता है। ह्यूमस किसको कहते हैं, तो वही जो प्लांट का या एनिमल का जो सड़ा गला पार्ट है ना, डिकम्पोज्ड पार्ट, उसी को हम, जैसे गोबर है 1 महीना में सड़ गया, तो सड़ने के बाद जो बचा पार्ट, उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमस का फ़ायदा क्या क्या है, इस ह्यूमस का, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारे खेत के उपज को तो बढ़ाते ही हैं। और क्या क्या फ़ायदा है, ह्यूमस हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जैसे मान लो कहीं पे बलुअस मिट्टी है, तो बलुअस मिट्टी में न्यूट्रिएंट का कमी होगा, सिर्फ और सिर्फ बालू के कण होंगे, उस बलुअस मिट्टी में हम ह्यूमस मिला देंगे तो मिट्टी का जो बनावट है, मिट्टी के जो कणों का जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब बनावट, तो उस मिट्टी के कण में सिर्फ ऐसे बलुअस में बालू था, अब वहाँ ह्यूमस नहीं था, न्यूट्रिएंट नहीं था, तो पौधे अच्छे से नहीं उगते थे। जब हम मैन्योर मिला देंगे तो मैन्योर में क्या होता है, ह्यूमस होता है, और ह्यूमस मिला देंगे तो मिट्टी का जो टेक्सचर है, बनावट है, अच्छा हो जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सिर्फ बालू है, सैंडी सॉइल है, तो उसमें पानी डालेंगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जल्दी नीचे चल जाएगा। तो खेत हमारा बलुअस अगर है और खेतों में हम पानी डालते हैं अगर, ठीक है, सिंचाई करते हैं, तो ज़्यादा दिन तक पानी को रोक नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि बलुअस मिट्टी है, वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है। उसी में ह्यूमस मिला दिए, खादर मिला दिए, मैन्योर मिला दिए, तब उसका टेक्सचर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, मिट्टी का बनावट सुधर जाएगा। और पानी डालेंगे तो पहले टिकता था 10 दिन, तो अब टिकेगा 20 दिन, 1 महीना, 25 दिन। मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोक के रखने का क्षमता, पानी का जो नमी है मिट्टी के अंदर वो ज़्यादा दिन तक बना रहेगा खेतों में, तो हमारे पौधे के लिए फ़ायदा होगा। ऐसे है कि डेली हमको पानी देंगे, डेली बालू के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, ह्यूमस रहेगा तो अगर उसका टेक्सचर इंप्रूव हो गया तो पहला फ़ायदा होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसका। 1 दिन पानी अगर दे दिए खेतों में तो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा उसके अंदर, ठीक है। एब्जॉर्ब करके रखने का जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है पानी को होल्ड करने का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेक्स इट पोरस, पोरस हो जाएगा। पोरस का एक फ़ायदा क्या होगा, पोरस मतलब उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पोरस किसको कहते हैं, नन पोरस किसको कहते हैं, जैसे घड़ा हमारा है, घड़ा जो होता है पॉट, वो कैसा होता है, पोरस। स्टील का बर्तन कैसा होता है, नन पोरस। और घड़ा कैसा होता है, पोरस, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसी को हम लोग पोरस कहते हैं। तो होल्स का फ़ायदा क्या है, उसमें एयर ट्रैप रहता है, तो मिट्टी के अंदर जो रूट्स हैं, सॉइल के अंदर जो रूट्स होंगे उनको एयर कैसे मिलेगा, तो वहाँ वो पोरस होगा तब। अब मान लो कि मिट्टी पूरा पैक है तो उसे भी दिक्कत होगा, पूरा पैक हो गया तो पानी सारा का सारा ऊपर रह जाएगा, नीचे एयर जाएगा नहीं। अब पूरा बलुअस है तो उसमें भी दिक्कत होगा, सैंडी सॉइल है तब भी सारा का सारा सिर्फ एयर ही रहेगा, वाटर उसमें टिकेगा नहीं। तो अगर हम ह्यूमस मिला देते हैं उस सॉइल में तो फ़ायदा होगा, पहला टेक्सचर जो बनावट हो तो सुधरेगा ही, दूसरा पानी को रोक के रखने का जो क्षमता, कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मिट्टी का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा इट मेक्स इट पोरस, पोरस मतलब उसके अंदर एयर ट्रैप रहेगा तो रूट्स को सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में आसानी होगा। रूट्स को एयर चाहिए तो एयर जो रूट्स को चाहिए वह उसको क्या होगा, इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। एंड द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स इन इट, जो सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स होंगे उनको ग्रो करने का क्या होगा, मौका मिलेगा, ठीक है। जो सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब जैसे राइजोबियम हो गया, तो राइजोबियम है, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए रहने के लिए, लिग्यूमिनस दलहन के पौधों के रूट्स में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे मिट्टी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा, सॉइल टेक्सचर जब इम्प्रूव हो जाएगा, ह्यूमस डाल देंगे तो उनका भी जो नंबर है मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, कुछ ऐसे और माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे जो सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे माइक्रोब्स का ग्रोथ कब अच्छे से होगा, जब उसमें ह्यूमस मिला रहेगा तब। तो इन सारे तरीक़ों से हम सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हो गया मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग का फ़ायदा क्या होता है, मैन्योरिंग करने से, मैन्योर जब मिला देते हैं तो ह्यूमस मिक्स हो जाता है,
तो सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सब इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। और सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद हैं उनका ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। तो मतलब ओवरऑल देखेंगे तो फर्टिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा मैन्योरिंग करने से, खाद डालने से खेतों में। कैसा, जो नेचुरल हमारा है मैन्योर कैसा है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल हमारा है, प्लांट या एनिमल के, जिससे हमको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है।